तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रेजिस्टेंस का और भी जानकारी लेंगे। इसमें हम आपको डिटेल बताएंगे और भी रेजिस्टेंस के बारे में। पिछला 2 वीडियो हमने रेजिस्टेंस का अपलोड किया हुआ है। आज कुछ अलग भी जानेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। तो दोस्तों रेजिस्टेंस के बारे में आगे बात करने से पहले हम इसका एक कलर कोड होता है जो पिछला वीडियो में बता चुके हैं। इस कलर कोड को पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों कलर कोड को लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, इसको एक हम लोग नाम से जानते हैं, बीबी रॉय। ये बीबी रॉय मान के चलिए कि किसी व्यक्ति का नाम है। ये हो गया बीबी रॉय। उसके बाद होता है जीबी। जीबी आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे मेमोरी कार्ड में होता है, तो कोई भी रैम रोम इसका जो वैल्यू होता है वो जीबी से होता है। गीगाबाइट इसको बोलते हैं, पर यहाँ पर हम कुछ और यूज़ करेंगे। बस आपको याद रखने के लिए है कि बीबी रॉय जीबी। उसके बाद VG। एक होता था पहले VGA कार्ड, बहुत पहले आता था, अब उसका यूज़ नहीं होता है। तो आप उसको, चूँकि मेमोरी कार्ड जो GB है और VGA कार्ड जो होता है, तो ये एक रिलेटेड चीज़ लग रहा है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, GB उसके बाद VG। VGA कार्ड होता था VGA, पर आपको VG सिर्फ याद रखना है। तो बीबी रॉय GB VG, और सबसे लास्ट में जो होता है वो होगा आपका W। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद कोई भी जो काउंटिंग स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। तो बस आपको यहाँ से कोड बैठाते चले जाना है। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया कलर कोड। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अब B से ब्लैक होता है, दूसरा B से ब्राउन होता है, R से रेड होता है, O से ऑरेंज होता है, Y से येलो होता है, G से ग्रीन होता है, B से ब्लू होता है, V से वॉयलेट होता है और G से ग्रे होता है, W से वाइट होता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं या फिर आप याद रख सकते हैं। इसको हम पूरा कर ही देते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ये सारा कलर हो गया। अब हम आगे इसके बारे में बताएंगे आपको कि रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो उसका कलर कोड देख करके निकाला जाता है। इसे भी हम पिछला वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से बता चुके हैं, पर हम इस वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में जानेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस रेजिस्टेंस में ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन 3 तो कलर है। तो इसको आप किसी जगह पे लिख लीजिए, ब्राउन, ब्लैक और फिर ब्राउन। ब्राउन, ब्लैक और ब्राउन। तो ब्राउन का होता है 1, ब्लैक का 0 और फिर ब्राउन का 1। ये हो गया 101। तो हम बताए थे कि पहला जो 2 डिजिट होगा उसे हम सेम टू सेम लिख लेंगे और तीसरा के अनुसार हम यहाँ पर 0 बैठाएंगे। तीसरा डिजिट जितना होगा, 10 होगा तो 10 0, 1 होगा तो 1 0, हालांकि 10 तक तो जाएगा ही नहीं है, 9 तक का कोड है। तो जितना भी होगा उतना हम 0 बैठाएंगे। तो यहाँ 1 है तो हम सिर्फ 1 बिठाएंगे। तो चूंकि ये 1000 से कम है तो इसमें डिवाइड नहीं हुआ, तो ये सिर्फ 100 ओम्स होगा। इसको ओम्स बोलते हैं, ठीक है। ये 100 ओम्स का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पर और भी रेजिस्टेंस है, तो कोई और रेजिस्टेंस को हम लेते हैं, उसका कलर कोड को देखते हैं, फिर इसके बाद आगे हम इसका जानकारी लेंगे। इसका हम उल्टा सीधा पकड़ने का भी पिछला वीडियो में बता चुके हैं। हर रेजिस्टेंस का एक साइड में देखिए गोल्डन है, गोल्डन और सिल्वर रहेगा। तो इसका शुरू में देखिए क्या है, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। ग्रीन का कितना है 5, ब्लू का कितना है 6, ऑरेंज का 3, ठीक है। ऑरेंज 3, सॉरी यहाँ पर आपको सिर्फ 3 लिखना है। फिलहाल ये जो कोड लिखाता है इसे बोलते हैं न्यूमेरिक कोड, ठीक है। ये जो कोड लिखा है मेरा 563, ये हो गया न्यूमेरिक कोड। अब हम बताए थे कि पहला 2 डिजिट सेम लिख लेना है, तो 5 6 मेरा सेम हो गया। 3 यहाँ पर है तो 3 तो 0 यहाँ होगा, 3 तो 0। अब चूंकि इसमें हम
1000 से इसको भाग कर देंगे, 1000 चला गया है तो 3030 कट गया, सिर्फ बच गया 56 56 किलो ओम्स। ये हो गया 56 किलो ओम्स, इसका वैल्यू हो गया। तो दोस्तों इसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। हम आगे अब जानते हैं इसका एक वाट होता है, मतलब कि इसका जो होता है कैपेसिटी, पावर आप इसको बोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है मेरा, ये रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, ये सब देखिए कुछ अलग साइज में आपको दिख रहा होगा। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये कुछ अलग साइज में है, देखिए। और जस्ट इसके सामने ही जब हम इस रेजिस्टेंस को रखते हैं तो देखिए ये रेजिस्टेंस थोड़ा छोटा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसको क्यों बनाया गया, इसको क्या बोलते हैं बड़ा छोटा को? तो इसको वाट बोलते हैं। ये हो गया आपका हाफ वाट, ये हो गया क्वार्टर वाट। इसमें दोस्तों 1 वाट का भी रेजिस्टेंस आता है। आप एक ये रेजिस्टेंस देख सकते हैं जो कि ये 1 वाट का है। देखिए ये हाफ वाट से बड़ा होगा, देखिए ये हाफ वाट हो गया, 1 वाट और क्वार्टर वाट। इसमें देखिए तीनों दिया हुआ है ना, तीनों देख सकते हैं। ये हो गया आपका 1 वाट, ये हो गया हाफ वाट और ये हो गया क्वार्टर वाट। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। पिछला वीडियो में आप इसको देख सकते हैं कि हाफ वाट, ये जो वाट होता है इसका, तो इसको किस तरह से बढ़ाया जाता है और घटाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो सीरीज होता है, सीरीज कनेक्शन जब इसमें किया जाता है तो इसका जो वाट होता है इसमें देखिए किस तरह से चेंज होता है। मान करके चलिए कि हम ये क्वार्टर वाट, ठीक है, ये क्वार्टर वाट है, 1/4 है ना, 1/4, इसको क्वार्टर वाट बोलते हैं। तो मान करके चलिए कि ये क्वार्टर वाट हम यहाँ पर 4 ठो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जी इस तरह से देखिए, ये एक हम जोड़ चुके हैं, इस तरह से जोड़ चुके हैं, इस तरह से जोड़ चुके हैं, इस तरह से 1 2 3 4, ये सब हो गया 1/4 होगा, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। ये सारा क्वार्टर वाट में है। तो इसका जो लास्ट वैल्यू इसका जो माना जाएगा, इसमें जो पावर से लिया जाएगा वो 1/4 ही मिलेगा। अब यदि हम बीच में से किसी एक को हटा करके हम यहाँ पर हाफ वाट का लगा दिए 1/2, ठीक है, तो इसका वैल्यू फिर 1/2 माना जाएगा। इसे भले 3 पीस यहाँ पर क्वार्टर लगा हुआ है पर हाफ को ही वैल्यू लास्ट में इसका माना जाएगा। कहने का मतलब है कि सीरीज में आप कितना भी लगा लीजिए, उस बीच में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का, सबसे ज़्यादा वाट का रेजिस्टेंस रहेगा, मान्यता उसी को मिलेगा, मतलब वही उसमें काम करेगा, सबसे ज़्यादा वाट वाला, ठीक है। तो ये हो गया सीरीज में। लेकिन इसी को जस्ट जब हम पैरेलल में इसको हम करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है इसको समझिए। पैरेलल में आपका जुड़ते चला जाएगा, सबका जुड़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये मान करके चलिए कि हम एक रेजिस्टेंस लिए हैं, ये हो गया आपका हाफ वाट, फिर एक रेजिस्टेंस लिए हैं, ये हो गया 1 वाट, फिर एक रेजिस्टेंस लिए हैं, ये हो गया 1 वाट, ठीक है। अब सबको हम पैरेलल में जोड़ दिए तो ये कितना का हो गया मेरा, तो ये हो गया आपका 1 1 2 3.5, ठीक है, सॉरी हाफ, 2.5, 2.5 वाट ये हो जाएगा, 2.5 वाट जुड़ जाएगा इसमें। तो अब सवाल ये आता है कि ये वाट होता क्या है और इसमें क्यों इसको, मतलब कि क्वार्टर वाट, हाफ वाट, है ना, 1 वाट 2 वाट हर तरह का इसमें बनाया गया है, ऐसा क्यों? तो ये जो वाट होता है इससे इसका पावर का पता चलता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये कितना पावर का है, कितना शक्तिशाली है, उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि ये क्वार्टर वाट, मान लीजिए हमको सिर्फ एक एलईडी जलाना है, एलईडी का 220 वोल्ट से डायरेक्टली हम कम कर देते हैं 3 वोल्ट में, 4 वोल्ट में, ठीक है। तो उसके लिए हम रेजिस्टेंस लगाते हैं 82K का लगाते हैं, 100 किलो ओम्स का लगाते हैं, तो इस तरह का हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्वार्टर वाट का रेजिस्टेंस से भी काम चल जाएगा, क्योंकि एक एलईडी जलेगा मात्र, उसमें ज़्यादा वोल्ट लेगा नहीं, तो इस रेजिस्टेंस से मेरा काम चल जाएगा। लेकिन यही हमको 10 एलईडी 5 एलईडी जलाना है तो फिर हमको वाट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोड बढ़ रहा है तो ये पावरफुल भी तो होना चाहिए। तो इसी तरह से ये वाट को फिर बढ़ाया जाता है, जैसा जगह पर जैसा यूज़ होता है इस तरह से इसका वाट का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपको याद होगा कि पिछला वीडियो में हम एक इसके बारे में बताए थे कि रेजिस्टेंस जो बनता है वो एक वायर से मिलकर के बनता है। इस तरह से कोई भी वायर होता है जिसको लपेटा जाता है बेड कंडक्टर में, जिसमें करंट पास नहीं होता है। तो आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं कि वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इस रेजिस्टेंस में देखिए ये जैसे टूटा हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तार को किस तरह से इसमें लपेटा गया है, जो कि क्लियर आपको दिख रहा है। इसको हम और भी थोड़ा तोड़ करके देखते हैं इसमें वायर निकलता है या नहीं। देखिए देखिए इसमें क्लियर आपको वो वायर नज़र आ रहा होगा। देखिए
इस तरह इसमें रेजिस्टेंस क्या है, एक वायर है, बस इसका क्वांटिटी जो होता है, लेंथ जो होता है, उसके हिसाब से इसका वैल्यू क्रिएट किया जाता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दोस्तों इस वीडियो में आपको रेजिस्टेंस का सारा जानकारी मिल गया। आपको हम एक और बता दें कि रेजिस्टेंस होता क्या, कितने प्रकार का है। देखिए होता तो बहुत तरह का है, लेकिन जो हम लोग नॉर्मली जनरली जानते हैं, जिसको यूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा बहुत जगह पे यूज़ होता है। प्रीसेट नाम आप सुने होंगे, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए प्रीसेट जो होता है, इसको प्रीसेट बोलते हैं, ये वाली चीज़ को। ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। कोई भी जो म्यूज़िक मशीन होता है, उसमें जो वॉल्यूम का हम लोग प्रयोग करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वो भी रेजिस्टेंस है। उसमें भी देखिएगा उसमें पीछे उसका ना वैल्यू लिखा होता है, 10 के, 20 के, है ना, 100 के। तो इस तरह से उसमें वैल्यू लिखा होता है, उतना वैल्यू का वो रेजिस्टेंस होता है। उसको जब हम लोग वेरी करते हैं, मतलब घुमाते हैं, तो उसका वैल्यू कम और ज़्यादा होता है, वो एक जैसा नहीं होता। लास्ट उसका वैल्यू जितना तक जाएगा वो उसमें लिखा हुआ रहता है, तो इसीलिए उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब चेंज किया जा सकता है उसका वैल्यू को। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस वो हो गया। और भी कई तरह का रेजिस्टेंस आता है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम लोग इतना ही इसके बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।